नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे रहस्य की तह तक जाने वाले हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। जरा सोचिए, एक 49 साल का करोड़पति बिजनेसमैन अचानक गायब हो जाता है और पीछे छूटता है तो केवल एक खौफनाक डिजिटल सुराग। जब कोई अचानक से गायब हो जाए और पीछे अजीबोगरीब डिजिटल निशान छोड़ जाए तो मामला सच में बेहद उलझ जाता है। लेकिन एक सवाल, क्या किसी के चेहरे का एक मामूली सा तिल या कहें कि जो तिल अब है ही नहीं, वो किसी मर्डर मिस्ट्री को सुलझा सकता है? बिल्कुल सुलझा सकता है। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे व्हाट्सएप स्टेटस पर मौजूद एक मामूली सी तस्वीर ने एक बेहद ही सोची समझी और खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। हमारी डिजिटल छाप असल जिंदगी में कितनी अहम हो सकती है, ये केस उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आइए देखते हैं कि ये कहानी आखिर शुरू कैसे हुई। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस रहस्यमयी गुमशुदगी और उन शुरुआती डिजिटल सुरागों की जिन्होंने खतरे की घंटी बजा दी थी। कहानी शुरू होती है अनूप कुमार गुप्ता से। वो दिल्ली में अपनी एक कैंटीन चलाते थे। अचानक एक दिन उनकी बहन के फोन पर एक मैसेज आता है कि अनूप गोवा जा रहे हैं और उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब न किया जाए। सुनने में शायद आम लगे, है ना? लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा झोल था। अनूप हमेशा अपनी बहन से अंग्रेजी में चैट किया करते थे, पर यह जो नया मैसेज था वो एकदम शुद्ध हिंदी में था। बातचीत के तरीके में अचानक आया ये बदलाव सबसे पहला और बड़ा इशारा था कि दाल में कुछ काला है और ये मैसेज अनूप ने नहीं भेजा है। और फिर सामने आया एक ऐसा सुराग जिसने शक को यकीन में बदल दिया। अनूप के व्हाट्सएप स्टेटस पर गोवा की कुछ तस्वीरें अपडेट हुईं। इन तस्वीरों में अनूप के चेहरे पर एक तिल साफ नजर आ रहा था। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या अजीब है? अजीब बात यह थी कि अनूप ने हाल ही में सर्जरी करवाकर उस तिल को हटवा दिया था। यानी स्टेटस पर पुरानी फोटो लगाई गई थी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो ट्रिप पर हैं। ये इस बात का पक्का सबूत था कि अनूप का फोन उनके पास नहीं है, कोई और उसे चला रहा है। अगर हम टाइमलाइन पे नजर डालें तो चीजें बहुत तेजी से घट रही थीं। 18 फरवरी को अनूप अचानक गायब होते हैं। फिर 19 और 20 फरवरी की दरमियानी रात उनकी कार मथुरा टोल प्लाजा पर देखी जाती है। परिवार का शक गहरा जाता है और आखिरकार 23 फरवरी को वो लोग द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। अब यहां से शुरू होती है पुलिस की कार्रवाई और उन डिजिटल सुरागों की असली तलाश। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिना कोई वक्त गंवाए एक के बाद एक कड़ियां जोड़नी शुरू कर दीं। सबसे पहले उन्होंने अनूप की गायब हुई सेल्टोस कार का फास्टैग डेटा चेक किया, जिससे पता चला कि गाड़ी मथुरा की तरफ गई थी। इसके बाद उन्होंने कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर निकाले। वहां से एक अनजान नंबर की पहचान रैपिडो राइडर के रूप में हुई और फिर इसी ट्रैक को फॉलो करते हुए पुलिस मटियाला एक्सटेंशन की सीसीटीवी फुटेज तक जा पहुंची। सब कुछ एकदम लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप चल रहा था। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में वो रैपिडो राइडर एक बहुत अहम कड़ी साबित हुआ। उसने पुलिस को एकदम साफ साफ बताया कि मैंने उन्हें 18 फरवरी को मटियाला एक्सटेंशन के बी ब्लॉक में ड्रॉप किया था। बस पुलिस को अब वो एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई थी जहां अनूप को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। जब पुलिस ने उस बी ब्लॉक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो जो देखा वो सच में रोंगटे खड़े करने वाला था। फुटेज में अनूप एक अपार्टमेंट के अंदर जाते हुए तो साफ दिखाई दे रहे हैं और उनके पीछे पीछे 4 और लोग भी अंदर जाते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो चारों लोग तो बाद में आते जाते दिखे, पर अनूप उस इमारत से कभी बाहर नहीं आए। वो अपार्टमेंट असल में उनके लिए एक मौत का जाल बन चुका था। तो आखिर इस सबके पीछे मास्टरमाइंड कौन था? चलिए उनके बारे में बात करते हैं और जानते हैं इस पूरी साजिश का असली मकसद। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध स्कूटी का नंबर कैप्चर हुआ था। बस उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और आधार कार्ड की डिटेल्स ने पुलिस को सीधा इस गैंग तक पहुंचा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले सभी लोग 30 साल से कम उम्र के थे। इनका लीडर था 29 साल का हैप्पी उर्फ सूरज और उसका साथ दे रही थी उसकी 21 साल की लिव इन पार्टनर राखी। इसके अलावा बलराम, भूपेंद्र और नीरज नाम के 3 और लोग भी इसमें शामिल थे। जब पुलिस ने हैप्पी से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने पूरा सच उगल दिया। और जानते हैं इस पूरी भयानक साजिश के पीछे का कारण क्या था? सिर्फ और सिर्फ लालच। दरअसल अनूप को सोने का बहुत शौक था। वो अक्सर गले में मोटी चेन, अंगूठियां और ब्रेसलेट पहनते थे। करीब 25 तोला सोना उनके शरीर पर हमेशा रहता था। हैप्पी और अनूप की मुलाकात करीब 1 साल पहले ही हुई थी और हैप्पी की नज़र उसी 25 तोला सोने पर गड़ गई थी। इसी लालच ने इस खौफनाक प्लान की नींव रखी। अब बात करते हैं उस जानलेवा हनी ट्रैप की जिसे एक पार्टी का नाम देकर बिछाया गया था।
18 फरवरी की वो रात अनूप को एक हनी ट्रैप में फंसाया गया था। उन्हें एक झूठी पार्टी का झांसा देकर उस अपार्टमेंट में बुलाया गया था। उन्हें लगा कि वहां हंसी मजाक होगा, खाना पीना होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। जैसे ही अनूप ने उस दरवाजे के अंदर कदम रखा, वो एक घात लगाकर बैठे शिकारियों के जाल में फंस चुके थे। वहां कोई पार्टी नहीं चल रही थी। उन्हें तुरंत कुर्सी से बांध दिया गया और फिर शुरू हुआ बेरहमी से टॉर्चर करने का सिलसिला। लेकिन यहां पर एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने उन हमलावरों का पूरा प्लान ही बिगाड़ दिया। दरअसल अनूप रात के वक्त सफर करने को लेकर काफी सतर्क रहते थे, इसलिए वो अपनी कार की बजाय रैपिडो से वहां पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपना कोई भी सोने का जेवर नहीं पहना था। वो अपना सारा सोना अपनी कैंटीन में ही सुरक्षित छुपा कर आए थे। जब आरोपियों को वहां सोना नहीं मिला तो वो बौखला गए। उन्होंने अनूप को तब तक बुरी तरह पीटा जब तक उसने ये नहीं बता दिया कि सोना कहाँ रखा है। सोने की लोकेशन पता चलते ही आरोपियों ने कैंटीन से कार और वो 25 तोला सोना तो लूट लिया, लेकिन उनका लालच अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो अनूप से और ज्यादा पैसों की डिमांड करने लगे। उस वक्त बुरी तरह घायल होने के बावजूद अनूप ने निडर होकर उनसे जो कहा वो उनके आखिरी शब्द साबित हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, चाहो तो मेरी जान ले लो। इस सीधे इनकार ने हमलावरों के सिर पर खून सवार कर दिया और उन्होंने अनूप पर चाकुओं से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा खौफनाक था। बात करते हैं कि कैसे उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की। मर्डर के बाद गैंग के बाकी सदस्य तो वहां से फरार हो गए, लेकिन हैप्पी और राखी वहीं रुके रहे। अपने इस जघन्य अपराध को छिपाने के लिए उन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। अगले दिन हैप्पी बाजार से एक बड़ा चाकू खरीद कर लाया और उसने अनूप के शरीर के 6 टुकड़े कर दिए। किसी को शक न हो और पुलिस से बचा जा सके, इसलिए उन टुकड़ों को बड़ी बड़ी पॉलिथीन की थैलियों में पैक कर दिया गया। उन थैलियों को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने अनूप की ही कार का इस्तेमाल किया। वो इस कार में उन टुकड़ों को रखकर दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर मथुरा तक गए और वहां यमुना नदी में सारे सबूत बहा दिए। उन्हें पूरा यकीन था कि अब उन्होंने कोई भी सुराग पीछे नहीं छोड़ा है। मथुरा से लौटने के बाद उन्होंने जांच को गुमराह करने के लिए एक आखिरी चाल चली। अनूप की कार को वापस उसकी कैंटीन के पास लाकर खड़ा कर दिया गया और पुलिस को भटकाने के लिए अनूप के ही फोन से उसकी बहन को हिंदी में वो झूठे मैसेज भेजे गए और व्हाट्सएप स्टेटस पर पुरानी तिल वाली फोटो लगा दी गई ताकि सबको लगे कि अनूप मजे से गोवा में छुट्टियां मना रहा है। पर जैसा कि हम जानते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तो अंत में ये पूरी घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक नई नवेली दोस्ती का भ्रम कितनी जल्दी एक खौफनाक और जानलेवा जाल में बदल सकता है। एक ऐसा इंसान जिसने अपने नए दोस्तों पर भरोसा किया, वो इतने भयानक हनी ट्रैप का शिकार हो गया। ये मामला इस बात की भी बहुत बड़ी याद दिलाता है कि आज की इस डिजिटल दुनिया में कोई भी सुराग छिपता नहीं है और बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा कर लेना कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।